हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस फॉर न्यू स्ट्राइप पेमेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप स्ट्राइप को व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं और कोर्सेज सेल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्राइप का। अब जब भी आपको कोई नई पेमेंट रिसीव होती है, जब कोई कस्टमर आपका कोर्स बाय करता है और पेमेंट करता है और स्ट्राइप पे नई पेमेंट आपको रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर के साथ वो ऑनलाइन कोर्स की फाइल शेयर हो जाए। अब ये करने के आपके पास दो तरीके हैं कि जब भी कोई पेमेंट आपको रिसीव हो तो मैन्युअली आप फाइल कॉपी करें और उस कस्टमर को आप सेंड करें। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप जो कि एक पेमेंट गेटवे है और व्हाट्सएप को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब हमको कुछ नहीं करना है, जैसे स्ट्राइप पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा, हमको नई पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर के साथ वो फाइल शेयर हो जाएगी उनके व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन स्ट्राइप और व्हाट्सएप के बीच में कि जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा उनके नंबर पे पेमेंट कंफर्मेशन का। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक नई यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस फॉर न्यू स्ट्राइप पेमेंट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है तो मैं अपने कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं। अब ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूं? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता हूं और पेमेंट रिसीव करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं स्ट्राइप का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जैसे मेरा कोर्स सेल होता है, जैसे मुझे पेमेंट रिसीव होती है स्ट्राइप पे, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने कस्टमर के साथ वो फाइल शेयर करना चाहता हूं ऑनलाइन कोर्स की और उन्हें एक पेमेंट कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहता हूं। इससे क्या होगा, एक तो मेरा कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ेगा और इंस्टेंटली जो फाइल है वो मैं डिलीवर कर पाऊंगा अपने कस्टमर को। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी स्ट्राइप, क्योंकि जब तक स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले चूज करनी है अपने ट्रिगर एप्लीकेशन जहां से आपका ऑटोमेशन चालू हो रहा है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी स्ट्राइप और जो मेरा ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू चार्ज। इसका मतलब जैसे ही कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होगी स्ट्राइप पे, ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, जिसकी मदद से मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा अपने कस्टमर को। तो ये है मेरी एक्शन एप्लीकेशन व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। अब देखिए स्ट्राइप और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम स्ट्राइप के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से कि जैसे ही वहां पे कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। अब जब भी स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट का डेटा पैबली कनेक्ट भी यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो जब वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे और स्ट्राइप के अकाउंट पे जाने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स का, क्लिक करना आपको डेवलपर्स पे, फिर आपको जाना वेबबुक्स पे।
वेबहुक्स पे जाने के बाद एक नया एंड पॉइंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो क्लिक करना है आपको इस प्लस ऐड एंड पॉइंट की बटन पे, और इसके बाद जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी नए पेमेंट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट के पास ट्रांसफर होगा। कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वर्जन हम चूज करेंगे लेटेस्ट एपीआई वर्जन, और इवेंट अब आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए इवेंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा चार्ज सक्सीडेड। इसका मतलब जैसे चार्ज सक्सीड होगा, मतलब पेमेंट रिसीव होगी, तभी हमारा जो वेबहुक ये काम करेगा। तो आपको यहाँ पे सर्च करना अपना इवेंट कि आप कब अपना वेबहुक यूआरएल को ट्रिगर करवाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब चार्ज सक्सीडेड हो तब मेरा जो वर्क फ्लो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा चार्ज सक्सीडेड, क्लिक करूंगा मैं ऐड इवेंट्स की बटन पे, अब मैं क्लिक करूंगा ऐड एंड पॉइंट पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे। अब जैसे कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको लिखा आ रहा है नोट में कि अब आपको लॉगिन करना है उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब अब जब भी स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। पर अभी हमको यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में स्ट्राइप पे कोई भी प्रोडक्ट में सेल नहीं कर रहा हूँ। आपको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा वापस अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे, क्लिक करूंगा मैं पेमेंट लिंक्स पे, और पेमेंट लिंक्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये है मेरा कोर्स, जिसका नाम है जावा नोट्स फॉर प्रोफेशनल, जिसका अमाउंट है ₹999। तो क्लिक करूंगा मैं कॉपी यूआरएल की बटन पे, न्यू टैब पे इस यूआरएल को जैसे मैं ओपन करूंगा तो आप देखेंगे पेमेंट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर देता हूं। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। मेरा ईमेल एड्रेस है test@pebbleytudes.com। मानिए एज अ कस्टमर यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी नंबर पे हमारे कस्टमर को फाइल रिसीव होगी, जो भी पेमेंट कंफर्मेशन मैसेज है व्हाट्सएप पे वो जाएगा। ये उनका नेम रिकी मार्टिन, कार्ड इन्फॉर्मेशन है। ये टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं पे की बटन पे क्लिक करूंगा तो पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी, और जैसे ही हमारी ये पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगी इसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। और देखिए पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पे दिखा आ रहा है थैंक्स फॉर योर पेमेंट। तो जाएंगे हम पैब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है चार्ज सक्सीडेड। इसका मतलब पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, और देखिए पूरी रिक्वेस्ट आईडी से लेकर ऑब्जेक्ट से लेकर पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था हमारा अमाउंट प्रोडक्ट का। पर आप देख सकते हैं जो अमाउंट है प्रोडक्ट का वो यहाँ पे गलत दिखा रहा है, 99,900 दिखा रहा है। बल्कि जो हमारा अमाउंट था हमारे कोर्स का वो था ₹999.00। अब देखिए पैब्लिक कनेक्ट ने जो रिस्पांस अपने पास कैप्चर किया है उस पर डेसिमल इंक्लूड नहीं हुए हैं। स्ट्राइप का जो भी रिस्पांस पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर करता है उस पर जो डेसिमल है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए अमाउंट हमको वहां पे गलत दिखा रहा है, 99,900 दिखा रहा है, जो कि था 999.00। अभी जो अमाउंट है इसको हम सही करेंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप में। पर अभी देखिए जो हमारा रिस्पांस है वो पहले मैं आपको पूरा दिखा देता हूं। तो ये कार्ड की पूरी डिटेल्स, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, पेमेंट हमको यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। अब देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं। ये है कस्टमर की मेल आईडी, ये भी यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। पर यहाँ पे कस्टमर का जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसका रिस्पांस यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ है पैब्लिक कनेक्ट के पास। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही यहाँ पे कैप्चर नहीं हुई है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर ही हमको यहाँ पे नहीं मिला है। अब हम उनको व्हाट्सएप मैसेज कैसे भेजेंगे? अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लाने के लिए मैं क्लिक करूंगा वापस इस प्लस बटन पे स्ट्राइप और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के बीच में, और यहाँ पे मैं फिर से मेरी एक्शन एप्लीकेशन लूंगा स्ट्राइप, और मैं कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको रिट्रीव करूंगा। तो एक्शन इवेंट पे होगा रिट्रीव अ कस्टमर बाय आईडी, क्योंकि हम कस्टमर की आईडी हमको रिसीव हो चुकी है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से। उसी आईडी से हम कस्टमर की जो और इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्योंकि स्ट्राइप को हम पहले कनेक्ट कर चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब आती है कस्टमर आईडी। अब कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप कैप्चर करना चाहते हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए जो कस्टमर आईडी है उसको यहाँ पे मैं मैप करूंगा। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको पहले ही मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन का जो रिस्पांस कैप्चर हुआ था उस पे कस्टमर की आईडी जरूर आई होगी, हम उसी आईडी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन फेच कर लेंगे पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो स्ट्राइप जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हमको चाहिए हमारी कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डेटा ऑब्जेक्ट कस्टमर आईडी।
इस आईडी को यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब इसी आईडी की मदद से हमको हमारे कस्टमर की पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अब आईडी मैंने यहाँ पे मैप क्यों करी है? आईडी मैंने यहाँ पे मैप इसलिए करी है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप कर रहा है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर करेगा। अब उस पर कस्टमर आईडी भी रहेगी, तो कस्टमर आईडी यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, फिर अपने आप उस कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको रिसीव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी हमारे कस्टमर की। तो कंट्री थी उनकी इंडिया, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये थी उनकी मेल आईडी हमारे कस्टमर की, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए हमको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर रिसीव हो चुका है हमारे कस्टमर का। नेम है पैबली और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है स्ट्राइप, ये भी सही से काम कर रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्राइप के अकाउंट को कनेक्ट किया फैब्रिक कनेक्ट से। अब जैसे कोई नई पेमेंट रिसीव हुई, पूरा रिस्पांस फैब्रिक कनेक्ट के पास कैप्चर हुआ। अब उसमें मेल आईडी नहीं थी, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, इसलिए हमने फिर से एक्शन एप्लीकेशन में स्ट्राइप का इस्तेमाल किया। कस्टमर आईडी से हमने कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फैच करी है। अब जो अमाउंट गलत आया था 99,900, उसको हम सही करेंगे। उसको हम सही करने के लिए फिर से यहाँ पे एक एक्शन स्टेप ऐड करेंगे, और इस बार जो एक्शन स्टेप मैं ऐड करूंगा वो होगी नंबर फॉर्मेटर। पर वो स्टेप ऐड करने से पहले एक स्टेप हमको यहाँ पे और ऐड करनी पड़ेगी, और वो स्टेप रहेगी फिल्टर की। फिल्टर हमको क्यों लगाना पड़ेगा हमारे वर्कफ्लो में? फिल्टर इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं ये वाला कोर्स यहाँ पे सेल करना चाहता हूं जिसका नाम है जावा नोट्स फॉर प्रोफेशनल। आप देख सकते हैं अगर आपने स्ट्राइप के अकाउंट पे कई सारे प्रोडक्ट लिस्ट करके रखे, अब इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल आउट होगा तो आपके कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज जाएगा। पर मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब मेरा ये वाला पर्टिकुलर कोर्स जावा नोट्स फॉर प्रोफेशनल ये सेल आउट हो तभी मेरे कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज जाए। तो इसके लिए हमको हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिल्टर की मदद से हम कुछ इस तरीके से हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो को सेटअप करेंगे कि जब हमारा जावा कोर्स सेल आउट होगा तभी हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज जाएगा। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा फिल्टर वैल्यूज, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, क्योंकि फैब्रिक का इनबिल्ट फीचर है तो ये कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब आपको लेबल चूज करना है कि किस लेबल पे आप फिल्टर ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए मैं फिल्टर ऐड करूंगा मेरे अमाउंट पे। अगर मेरा अमाउंट 99,900 हुआ तभी जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर होगा, आगे काम करेगा। इसलिए जावा नोट्स फॉर प्रोफेशनल, क्योंकि हमको यहाँ पे नेम नहीं मिला है इसलिए यहाँ पे मेरे को फिल्टर वैल्यू यही ऐड करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं स्ट्राइप पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम नहीं मिला है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेबल टाइप चूज करना पड़ेगा। मेरा अमाउंट जो कि था 99,900, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया मैप। जब ये वैल्यू इक्वल होगी 99,900 के तभी जो हमारा वर्कफ्लो है वो आगे काम करेगा, और तभी क्या होगा, हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज जाएगा। अभी देखिए मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू बता रहा है क्योंकि हमको अभी यही अमाउंट रिसीव हुआ है। अगर मैं यहाँ से एक जीरो कम कर दूं तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, फिर इसके आगे हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। और देखिए कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इसलिए मैंने अमाउंट को भी सही नहीं करा है। जो रिस्पॉन्स फैब्रिक कनेक्ट के पास कैप्चर हुआ है उसी अमाउंट को मैंने यहाँ पे मैप करा है, और मैप करके उसकी वैल्यू इक्वल करिए इसकी 99,900 की। जब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। तो जो भी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मुझे पेमेंट रिसीव होती है, अगर उसका अमाउंट इसके इक्वल होगा तभी मेरे कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज जाएगा और फाइल उनके साथ शेयर होगी। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब जो अमाउंट है उसको हम सही करेंगे। तो वापस पे क्या करूंगा, पैबली के एक और फीचर का इस्तेमाल करूंगा जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है नंबर फॉर्मेटर। ये भी पैबली का एक इनबिल्ट फीचर है। इसकी मदद से जो नंबर हमको रिसीव हुआ है, जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ है, उसको हम यहाँ पे सही करेंगे। तो एक्शन इवेंट आपको चूज करना है परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। आप यहाँ पे नंबर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, करेंसी फॉर्मेट कर सकते हैं, काउंटर लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरा ऑब्जेक्टिव है मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करना और जो नंबर है उसको यहाँ पे सही करना। क्लिक कर दिया मैंने कनेक्ट की बटन पे। अब जो नंबर है उसको हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, स्ट्राइप पे हमको अमाउंट रिसीव हुआ था 99,900। इस अमाउंट को यहाँ पे मैं मैप करूंगा और इसके बाद मैं कॉमा लगा के अगर इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो सेम अमाउंट हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो ऑपरेशन हमारा होगा डिवाइड। क्लिक करूंगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए रिजल्ट वैल्यू हमको यहाँ पे सही दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। अब जब भी स्ट्राइप पे अगर आपका कोर्स सेल होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आके ऐड होगी, अपने आप वो 100 से डिवाइड होगी और आपको सही रिजल्ट वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो जाएगी।
देखिए जो फिल्टर है, जो नंबर फॉर्मेटर है, सारी डिटेल्स मैंने अच्छे से यहाँ पे मैप कर दी हैं, फिल कर दी हैं। अब चलते हैं हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ और हमारे कस्टमर को हम एक व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई की तरफ से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाती है आपसे पूछेगा टोकन, फोन नंबर आईडी और व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट आईडी। अब देखिए मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट मैंने पहले ही सेटअप करके रखा है, तो आप देख सकते हैं ये है मेरा टेम्पररी एक्सेस टोकन, ये मेरी फोन नंबर आईडी और ये है मेरी व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट आईडी। ये तीनों चीजें मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इनको करूंगा पेस्ट और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप पे पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देख सकते हैं जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी टेम्पलेट चूज करनी है कि किस टेम्पलेट पे हम हमारे कस्टमर को मैसेज भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। अब टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज, जो मैंने पहले ही टाइप करके रखी है अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। उन टेम्पलेट्स को हम कस्टमाइज करके हमारे कस्टमर्स को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अब देखिए टेम्पलेट के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वापस अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। इस हाइपर लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप मैनेजर पे। आप देख सकते हैं कई सारी टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। आपको भी अगर नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो आप क्लिक करिएगा क्रिएट टेम्पलेट की बटन पे और बड़ी आसानी से आप नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि नई टेम्पलेट मैंने कैसे बनाई है तो इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो क्रिएट करके रखा है जहां आप सीख सकते हैं नई टेम्पलेट कैसे बनाई जाती है। अभी जो मेरी टेम्पलेट है उसका नाम है सक्सेसफुल स्ट्राइप पेमेंट। अब ये टेम्पलेट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कि किस टाइप का मैसेज मैं अपने कस्टमर्स को भेजना चाहता हूं जब भी मुझे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है स्ट्राइप पे। तो देखिए इस टाइप का मैसेज मैं भेजना चाहता हूं, हेलो, फिर आता है कस्टमर का नेम, ये है मेरा पूरा मैसेज, ये है मेरे कोर्स का नेम और ये है मेरी फाइल का लिंक। अगर जैसे ही मुझे पेमेंट रिसीव होती है तो जो मेरी कोर्स की फाइल का लिंक है वो लिंक यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और इस टाइप का मैसेज मैं भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स भी ऐड करे हैं 1, 2 एंड 3। अभी जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू जो होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होता है। ये डायनेमिक वैल्यूज होती हैं, बाकी का मैसेज हमेशा सेम टू सेम रहेगा, केवल ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज होंगी। अब वापस जाएंगे हम पैब्लिक कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी टेम्पलेट जिसका नाम है सक्सेसफुल स्ट्राइप पेमेंट। इसके बाद जो लैंग्वेज कोड है, जो टेम्पलेट आईडी है वो हमारा सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अब देखिए अब आता है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, तो वापस हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। हमको स्ट्राइप पे हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर रिसीव हुआ था, आपको बताया था मैंने कि मैंने सेकंड स्टेप में कैसे नंबर रिट्रीव करा था कस्टमर आईडी से, वही नंबर को यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे और जैसे स्ट्राइप पे मेरे को पेमेंट रिसीव होगी तो सेम कस्टमर को मैं फाइल डिलीवर करूंगा। तो उनका नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्लिक करूंगा मैं सेकंड वाली स्टेप पे जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन थी स्ट्राइप, जहां पे मैंने कस्टमर आईडी से पूरी डिटेल्स रिट्रीव करी थी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, ये था मेरा कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको यहां पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब आता है कस्टमर का नेम। अब देखिए जो वेरिएबल्स आपने ऐड करे थे अपने टेम्पलेट पे, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जैसे कि 1, 2 एंड 3। अब ये तीनों चीजें हम यहाँ पे मैप करेंगे। वापस क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, स्ट्राइप का रिस्पॉन्स पे ओपन करूंगा और जो मेरे कस्टमर का नेम था उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो ये था हमारे कस्टमर का नेम रिकी मार्टिन, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और जो हमारे कोर्स का नेम था उसका नाम यही था ऑनलाइन जावा प्रोग्रामिंग कोर्स, तो इसको मैं ऐसा का ऐसी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये एक डायनेमिक वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगी। जो हमारे कोर्स का नेम है हमेशा सेम टू सेम रहेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा का ऐसे ही मैप कर दिया है। और जो मेरे कोर्स का फाइल लिंक है, जो लिंक है उसको भी यहाँ पे मैं ऐसे मैनुअली ऐड करूंगा कि जैसे ही कस्टमर पेमेंट करेगा स्ट्राइप पे, नई पेमेंट मुझे रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली मेरे कस्टमर को एक मैसेज जाएगा। जो फाइल का लिंक है वो कभी चेंज नहीं होगा, ये एक शेयरेबल फाइल लिंक है जो मैं कस्टमर के साथ शेयर करना चाहता हूं। और जो नेम है मेरे कोर्स का वो भी कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने मैनुअली यहाँ पे टाइप करा है। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो चेक करते हैं उनका व्हाट्सएप अकाउंट और देखिए यहाँ पे हमको एक मैसेज हुआ है रिसीव, हेलो रिकी मार्टिन, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। कोर्स डिटेल्स, ये है कोर्स का नेम, ये है उसका एक्सेस लिंक। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो देखिए सेम फाइल आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है जिसके लिए आपने पेमेंट करी थी। यही फाइल का लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर रहा था। थैंक यू फॉर चूजिंग अस, बेस्ट रिगार्ड्स पैबली। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली
5 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे स्ट्राइप पे आपको कोई नई पेमेंट रिसीव होगी आपके उसी कोर्स के लिए जो आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर आईडी से कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी, फिर लगेगा फिल्टर कि उसी अमाउंट पे अगर आपका अमाउंट सेम होगा तभी आपका वर्कफ्लो आगे काम करेगा। फिर नंबर फॉर्मेटर से जो अमाउंट था वो सही होगा और फिर व्हाट्सएप से आपके कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।